जिससे प्यार होते होते रह जाता है। इतना को कूल नहीं, ठंडा क्राउड तक मैं ये थी कि हाय फिर वैसे ही शुरू हो गया ड्रामा। कुछ पकड़ा नहीं जा रहा। डेथ की वजह से नहीं, वैसे ही डेड लगा। रात के बाद को ड्रॉप करने जाता है, हानिया को साथ जाना चाहिए। ऐनक लगाने दो, और क्योंकि मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तुम्हें देना चाहती हूँ। इस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ये जो लास्ट एपिसोड थी इसने तो बहुत ज़्यादा और बहुत शदीद रुलाया। एक्चुअली कुछ सीन्स ऐसे थे कि चिल्स मुझे तो फील हुए थे, और कुछ लोगों की एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि जो लीड कास्ट को खा गए थे, जो आपके जो सपोर्टिंग कास्ट थी, वो कह रहे थे हम हैं, ये हमारा ड्रामा है। चीख के कह रहे थे, चीख के कह रहे थे और कमाल कह रहे थे। तो रुबीना आपा रेडी हैं आप? यप। नोट्स आपने वो बूटी जो है पढ़ ली। चलें जी। अच्छा मैं बताना चलूं कि जी ये है ARY डिजिटल चैनल है, बिग बैंग एंटरटेनमेंट है, फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं सिदरा सहर इमरान, और कास्ट में शामिल हैं बहाज अली, ज़ावियार नुमान, हानिया आमिर और बहुत सारे मजीद। ये वो ड्रामा है जिससे प्यार होते होते रह जाता है। लिखा होना चाहिए मुझे प्यार हुआ था नीचे ब्रैकेट में क्यों। हाँ क्यों नहीं, बट वी वांट टू फॉल इन लव। गाना इतना अच्छा है ना, गाना कास्ट इतनी अच्छी है, एवरीबॉडी, स्टोरी में दम है, गड़बड़ कहाँ होती है, कुछ पकड़ा नहीं जा रहा। अच्छा सही होते होते गलत हो जाता है। जैसे कि there were two scenes in this episode, the father died and वो बेचारा हीरो जो है वो एक जगह उदास बैठा है, और वो लड़की आके उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊँ, फलाना फलाना, and he says 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। That one jumla was the beginning of something interesting for me. I said, oh, beginning बड़ी अच्छी हुई है। उसको डांटे पड़ रही हैं अपनी नंद से, और you know रिफ्ट है और डेथ है, इस सारे के बीच में वो कह रहा है जरा 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। अब वो बैठ दिल को लगने वाली है ना कि अब हम कहीं कुछ प्यार मुझे हो सकता है, you know होने वाला है अगर कुछ अच्छा हुआ। एंड दिस बॉय सेज के कल अब्बू हमारे साथ थे और आज नहीं है। सही था, मैंने कहा हाँ सही जा रहे हैं हम। और लड़की कहती है अब्बा जी अभी वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, तुम फिक्र मत करो, वो हम हैं। ये तो इतना ही कोई ओपरा पराया जुमला है कि ये वो लोग कहते हैं जो आपके घर से जिनका हाँ दूर के रिश्तेदार टाइप कहते हैं, या हम फेसबुक पे लिखते हैं कंडोलेंस में कि वो यू नो यू विल रिमेन इन आवर हार्ट्स फॉरएवर। I would have preferred silence. I would have preferred an explanation from the girl. अब ये हो रहा है वही जो कि हम तेरे बिन में देख रहे हैं कि लड़की को दिया ही नहीं जा रहा कोई ग्राउंड टू होल्ड स्टैंड ऑन। उस बच्ची के साथ जो कि बहुत केपेबल एक्टर है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हानिया, ये बड़ी ज्यादती है राइटर की। फिर एक और सीन आया इसके बाद, फिर उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब्बा नहीं रहे, तो अभी उसने कुछ ऐसी ही बात कही थी। अब इसके लिए मुझे ऐनक लगाने दो, और क्योंकि मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तुम्हें देना चाहती हूँ। एंड हानिया सेज कम्स टू द बेडरूम एंड द गाय सेज मैं बहुत परेशान हूँ। व्हाट डज शी से? फिक्र ना करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। चपेड़ मुझे प्यार होते होते रह जाता है। वो बार बार कह रहा है कि कुछ सही बात कर दो। राइटिंग, आई थिंक द फ्लॉ इज विद राइटिंग की बात करेंगे। मारिया कैसे लगी आपको एपिसोड? कुछ नथिंग वाज हैपनिंग। मेरे ख्याल में ट्रांजिशनल एपिसोड्स जो होते हैं जिनमें आपने शायद किसी तरफ शायद आपने कहीं जाना है तो आप उसका ग्राउंड शायद बिल्डअप कर रहे होते हैं, जो इसमें मुझे वो होप किया वो ग्राउंड नहीं मिला। अब्बा जी की जो फौतगी थी वो बहुत सडन थी, तो आई मीन अजीब सी थी, लाइक फनी वो थी, फनी थी। एंड वो नहीं, उससे पहले भी जब उनके जुमले स्लर हो रही थे सारे, वो आई मीन वो आपका एक बहुत बड़ा मोड़ है आपके ड्रामे में, जिसके बाद शायद बहुत चीज़ें चेंज हो, पता है, लाइक वो एक बड़ा आपका इंसिडेंट बन सकता था, यू नो एक माइलस्टोन बन सकता था, जिसके बाद शायद चीज़ें हिलजुल हो। वो तो मुझे नहीं लगा। जो इसमें नंद की वो मुझे लॉजिकल एक बात लगी, जो वो बात कह रही है वो भी लॉजिकल है, जिस पे नाराज है वो भी लॉजिकल है, उसका दुख है वो भी लॉजिकल। लगता है उसी का बाप सिर्फ मरा है, किसी का ना मियाँ मरा है, लॉजिकल। यार खुद ही सोच लो, खुदा ना खास्ता आपने कोई ना कोई जिंदगी में कोई
खुदा ना ये ट्रेजेडी देखी होगी, वो करीब से भी गुजरे होंगे, तो उस वक्त जो हालत हो सकती है वही नेचुरल होनी चाहिए या होती है, तो वही कर लो। आई मीन इतना को कूल नहीं, ठंडा क्राउड, आई मीन लाइक नथिंग इज हैपनिंग। आपने ऑडियंस में इमोशन क्रिएट करना है और हम एक इमोशनल कॉम है। तो मुझे राबिया जो नंद का कैरेक्टर है दैट वो अच्छा था। बाकी मैं कह रही हूँ खुदा की इस लड़की को कहो कि अपना कोई डिसीजन ले ले ताकि बाकी सबको सुकून आ जाए। अपना भी हाँ, अब मैंने इतने इसके तकलीफदेह एपिसोड्स देखे हैं कि ये मुझे थोड़ा बेहतर लगा। लेकिन अब्बा के मरने वाला सीन नहीं, वो मेरे ज़हन से नहीं जा रहा है कि वो एक्टर कैसे मान गया। इतना बुरा मैंने जिंदगी में, बुरी से बुरी फिल्म में भी इतना बुरा मैंने फनी फिल्म में भी नहीं देखा। मरने वाला सीन, उनका ऐसे जुमले स्लर करना और फिर अचानक वो फनी लग रहा था। मतलब असूलन एज मैं भी एक व्यूअर हूँ, मैं भी ड्रामा देख रही हूँ, तो मुझे तो ये फीलिंग आई। क्यों आई? मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे, दुख होना चाहिए था, रोना चाहिए था। वो तो मैं तो हंस पड़ी। मैं ये क्या है? एक जगह सॉरी मेरा तो ये रिएक्शन था। सॉरी, एक जगह जब वो हाथ बेटी है या बेटा मल रहे हैं, जब हाथ मल रहे हैं तो उनकी आंखें खुली हैं, वी कैन सी ही इज डेड। तो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल, लाइक या तो ना आंखें बंद है तो आपको पता नहीं बेहोश है। तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा कि वो आंखें खुली नहीं है एंड यू शोइंग दैट ही इज डेड। और वो अच्छा, उसके बाद डॉक्टर ने आके डिक्लेयर कर दिया कि ही इज नो मोर। फिर भी हानिया कह रही है इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये बात इधर वो फंस गई है। नहीं, लोग कहते हैं कि ये तो घर पे डॉक्टर है, चलो हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई और कुछ शॉक थेरेपी कर दी जाए, कुछ भी डिफरेंट चीजें होती नहीं, हैं। बट ही सेड कि ही इज नो मोर। उसके बाद कुछ हो नहीं सकता ऐसे। तो वो थोड़ा सा या ऐसे डालते नहीं, जरूरत है। लेकिन उसके बाद के सीन बहुत कमाल। हाँ, उसके बाद सीन बहुत अच्छे थे। इस वक्त तक अभी तक मैं ये थी कि हाय हाय, फिर वैसे ही शुरू हो गया ड्रामा। लेकिन फिर आगे जब वो फ्यूनरल का सेटअप है, वो बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। वो मुझे सीन अच्छा लगा। राबिया वाज अमेजिंग। और वो जो दो खवातीन बातें कर रही हैं ना, या गॉसिप कर रही हैं, होता है ऐसे फौदगी में आ जाते हैं। आई रिमेंबर व्हेन माय मदर पास्ड अवे, तो हमारी रिलेटिव आके मुझे कह रही हैं, बच्चे का CV ले आई वो कि नादिया इसको ना, ये बड़ा अच्छी एक्टिंग करता है, बड़ा ये, तो इसका तुमने कोई कितने इनसेंसिटिव तो ऐसे लोग होते हैं। मुझसे सेल्फी तक मेरी मदर के फ्यूनरल पे लोगों ने की मांगी। होते हैं लोग ऐसे। और बड़ा अच्छा उसने किया। मैं तो शॉक में ही चली गई थी कि मुझसे कि बात क्या कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा राबिया। मुझे एकदम याद आ गई उस वक्त बाद जब मैं राबिया का सीन देखा कि इनसेंसिटिव बदतमीज लोग ऐसे होते हैं। उसने बड़ा अच्छा किया, उनको कहा कि आप तो जाए ना जरा। मुझे एक सीन जिससे वो मुझे बहुत अच्छा था और ऐसे करना चाहिए। जब वहाज आता है फिर अपने चचा के हाथ पर बैठ के ना वहाँ पे रोना शुरू करते हैं, बस सो नेचुरल कि जब आप घर में वापस दफना के आते हो ना, तो आप एक्चुअली बिकॉज मैंने भी अपने प्यारों को दफनाया, तो उसके बाद जब आप घर आते हैं तो जो सबसे प्यार करीबी शख्स नजर आता है ना, आप फूट फूट कर रोते हैं। बिकॉज वो भी, क्योंकि आप सबके सामने स्पेशली जो लड़के या आदमी होते हैं वो नहीं रो रहे होते कब्रिस्तान वगैरह में, वो दफनाते हैं, बड़ा एक हैवी काम होता है। उसके बाद घर आके जो पहला इंसान से नजर आता है ना, वो टूट जाता है वहाँ आकर, वो पैरों में बैठ गया। डायरेक्टर ने कहा कि वहाज को मैं ना रुलाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि अच्छा ये इसको ड्रॉप करने खातून को चले जाए, लेकिन रात के वक्त को ड्रॉप करने जाता है, हानिया को साथ जाना चाहिए था। अकेली लड़की के साथ मियाँ को कह रहा अच्छा भाई मैं ड्रॉप। मैंने कहा अब कुछ सीन होने वाला है आगे, क्या पता ट्रायंगल रेक्टेंगल बन जाए, क्या पता। लेकिन वो ऑफ था कि भी क्यों लड़की को अकेले छोड़ने गया, फिर वो रुलाना था। तो शायद इस वजह से। एक और सीन जो मुझे थोड़ा ऑफ लगा कि शहूद इज क्या कहना चाहिए, डिसेबल्ड है। हाँ। वो बच्ची को डांट रहे हैं, उसके बाद बच्ची भी उठ के वहां चली जाती है, बीवी भी उनको सुना के पानी फेंक के शी लीव्स। तो कोई दवाई तो ओह माय गॉड, वो बंदा व्हीलचेयर पे बैठा है, डिसेबल्ड है, इसकी फॉलेज हुआ है और आप भाई पानी फेंक के चले जाएंगे। ये मुझे बड़ा बदतमीज वाला सीन लगा कि ये क्या था। और एक सीन मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि वैसे उनका मुंह टेढ़ा हुआ है थ्रू आउट। वो एक सीन में दिखाते हैं बेड पे बिल्कुल ठीक लेटे हैं, यूं गिलास उठाते हैं, यूं देखते हैं, और वो उसमें उनका फेस बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा, कहीं स्लिप हो जाता है, कहीं अच्छे दिन भी आते हैं, तो शायद वो अच्छा मोमेंट हो। लेकिन ये बहुत बैड टेस्ट में गया था क्योंकि ही इज डिसेबल्ड, तो आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो मैं पहले एपिसोड्स देख चुकी हूँ उसमें ये उससे कदरे बेहतर एपिसोड था। और आई थिंक सेविंग ग्रेस वाज वहाज का रोने वाला सीन एंड राबिया का। अच्छा जी, अब राइटिंग की तरफ चलते हैं। और जी सिद्रा सहर इमरान, आई समटाइम्स फील, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ राबिया के सीन्स आए, इवन द बाप वाला सीन, मुझे तो कोई और राइटर लिख रहा है हाँ, वो मुझे सारे ठीक लगे। और जहाँ जहाँ लड़की के सीन आए वहाँ मुझे गड़बड़ लगी। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये या तो एक ट्रैक उनको लिखना नहीं आ रहा कि या वो कुछ इतना होल्ड कर रही हैं आगे के लिए कि वो हमें वो दे नहीं रही हैं जगह जो सामने है। हाँ, और वो बातें जो हम सुनना चाहते हैं इस लड़की को कहते हुए, वो नहीं है। जैसे कि बाप ने भी कहा कि तुम्हारा कसूर है,
और वो कहती है कि क्यों रह तो रही है आपके कहने से, माँ ने कहा कि शादी कर तो लिए, रह तो रही है उस घर में। कहता है मगर इसने अभी तक, और एंड दिस इज अ पैरालाइज्ड फादर हु इज सेइंग दिस, लेकिन अभी तक इसने कबूल तो नहीं किया उसको। और लड़की कहती है हाँ मेरी गलती है। तो मैंने सोचा अब कुछ अच्छा, फिर वही जगह आई जहाँ मुझे लगा मुझे हो सकती है मोहब्बत, अगर अब ये लड़की कुछ अच्छा बोले, बिकॉज शी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। मैं कुछ अच्छा उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसने कहा मेरी गलती है, सारी गलतियां मेरी हैं, आप लोग मुझे। मैंने कहा ये तो विक्टिम कार्ड खेल के चली गई। और बाप को दवाई भी नहीं दी। नहीं दी, दवाई भी वहां रख के चली गई। तो मैंने कहा उसने दवाई रखी, बाप को मतलब दबाओ मैं जा रही हूँ, साथ रख के चली गई। हाँ चलो थोड़ी केयर ही दिखा दे कि मैं चलो बाप की दवाई मैंने चीजें ये आप ये नहीं कर सकते। सो हमारे मेन कैरेक्टर को इस कदर नेगेट करके, नेगेटिव करके आप ड्रामे को पता नहीं से हमें मोहब्बत नहीं करवा सकते। तो राइटिंग के नंबर आप उसको भी उसकी लॉजिक भी सही देते, बाप की लॉजिक भी, और वही हम पहले भी ये बात कर चुके हैं ना कि इन एन आर्गुमेंट दो लोग होते हैं, जितने लोग बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं, उनकी बात समझ आ रही है, चाहे वो उसकी वहाज की वालदा हो, चाहे वो ये राबिया का कैरेक्टर हो, या वो शहूद अलवी बोल रहे हो। उसकी दोस्त आके भी उससे कह रही है, मतलब वो क्या बात उल्टी पट्टी पढ़ा रही है उसकी दोस्त भी। मतलब ये क्या, आप क्यों कोई रिवेंज लेना चाह रहे हैं हानिया आमिर से कि उसका ऐसा कैरेक्टर लिखा? और हानिया कि आपने कैरेक्टर पढ़ा नहीं था कि इतना ज्यादा? नो बट पूरा तो खैर कोई भी नहीं पढ़ता, और आपको मेन कैरेक्टर ऑफर किया गया है। इट वाज अ गुड स्क्रिप्ट इन द बिगिनिंग, सो नॉट हर फॉल्ट। मैं तो बहन वाला करती भाई। आई विल तो कभी भी ये ड्रामा ऑफर हो तो हानिया का कैरेक्टर ना करती। मैं कहती तौबा, वो प्रोफेशनल डेथ ना, मैं तो करती बहन वाला। राबिया वाला कैरेक्टर। हानिया वेस्ट हो रही है बिकॉज़ शी इज सच अ गुड एक्टर। एक्टर्स लेकर आप वेस्ट कर दे तो फिर उसका जल्दी से आप नंबर दे दें। मैं देना चाहूंगी राइटर को a 6. What is a 6? Good job. Good job. 6 mean good job. Half of the job was good, so I'll give you a 6. बहन के सारे सीन अच्छे थे। ठीक। मेरे लिए ये जिस नहज पे ये ड्रामा खड़ा है, there was nothing happening। दूसरी तरफ अगर आप देखें वो जो the other जो हॉस्पिटल में था लड़का जावियार वाला जो कैरेक्टर, वहाँ पे भी nothing is happening, वो कन्विंस कर रहा है। इस एपिसोड was डेथ की वजह से नहीं, वैसे ही डेड लगा। इतनी बड़ी बात आके बताता है कि आपने ये क्यों उसको अंदर करवाया, क्यों इल्जाम लगाया, ये वजह नहीं थी मारने की। और वो सिर्फ उसकी माँ कहती है एंजेलिन की नहीं और फिर लड़की कहती है कॉफी। वो कहता है वो उसको शायद बाहर भेजना चाह रही है क्योंकि वो कहती है लंदन की कौन सी फ्लाइट होनी चाहिए, तो बोल उसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है। वो आगे शायद टिकट क्यों बुक कराया और ऑनलाइन क्यों नहीं बुक किया, ट्रैवल एजेंट से तो महंगा पड़ेगा। ये उनको पता है, उनको नहीं है परवाह। She's a rich woman. Rich। तो मेरे लिए वो डेथ की वजह से नहीं, वैसे डेड था। Like this episode wasn't doing anything। मैं कह रही हूँ प्लीज ये लड़की को कहें कि डिसीजन ले ले ताकि सबके मुंह बंद हो जाए, इधर का उधर का व्हाटएवर डिसीजन तुमने लेना है तुम ले लो, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। पता तो हो किसने किस साइड पर होना है। चल राइटिंग 5 ना दिया। हानिया का कैरेक्टर वेट कर रहा है कि इसको धक्के देके वो लोग निकालें, ऑडियंस जाए ताकि वो कहे नॉट माय फॉल्ट, आपने मुझे निकाला। और तब तक इतने डैमेज हो चुके हो भाई। राइटिंग मुझे जो बेहतर लगा ये एपिसोड, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो राइटिंग बेहतर थी या डायरेक्शन बेहतर थी। आपको क्या लगता है? I think half of the writing was okay. That is why you felt that मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें एपिसोड था, जैसे बहुत सारी बातें ऐसे जो राबिया बोल रही थी वो मुझे लगता है स्क्रिप्ट में नहीं होंगी, लेकिन उससे वो नेचुरल किया कि जब वो मैंने इतना ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला जनाजा ना उठते नहीं देखा। हुक में आपको याद होगा एक जनाजा उठा था एंड हम बात कर रहे थे कि क्या किया इन्होंने, इफ यू रिमेंबर, कि जिसमें वो सायमा भी बैठी हुई होती है, हिना दिल पजीर भी बैठी हुई होती है, लेकिन वो इतना ठंडा से उनका इकलौता छोटा बेटा मरता है, लेकिन कोई उसमें जब सिर्फ फैसल के शॉट्स बहुत अच्छे थे बाहर जाके, लेकिन अंदर जो घर में था ना, इसमें तो मैंने कोहराम वो राबिया का कोहराम था कि अब मुझे वही समझ नहीं आ रही कि इसमें राइटर का कमाल है या डायरेक्टर का, एक्टर। ये मुझे लगता है क्योंकि हानिया जो आपका मेन कैरेक्टर, उसकी जगह थी जहाँ पे हम सही चीज आती तो आपको हुक करती, लेकिन वो जगह मिस कर दी गई। लाइक धक्के मार के आपने कहा कि नहीं इधर कुछ नहीं आएगा। यू हैव और अगर देखा जाए तो स्टोरी कुछ अगर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगी जो उसने कुछ लिखा है तो उसने कोई कमाल कुछ नहीं लिखा, कोई आया नहीं, हुक नहीं आया, ये कोई कमाल सीक्वेंस कोई चीज कुछ भी नहीं, बस ये था कि तुम अपने नीचे शिफ्ट हो जाओ। प्रॉब्ली हाईलाइट इसकी ये थी कि अब वो नीचे वाले पोर्शन में चली जाएगी, तो 5 आई एम स्टिल वेटिंग। 5 डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। बदल महमूद एपिसोड तक मैं उम्मीद रखूंगी कि शायद उम्मीद से रहेंगे सब। तो जी इधर से 6 मिले राइटिंग के, इधर से 5 मिले और इधर से भी 5 मिले।
तो ये राइटिंग के नंबर हो चुके हैं सिदा सहर इमरान के लिए। अब जी डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, बदा महमूद जल्दी से नंबर। डायरेक्शन ने थोड़ा सा मुझे मायूस किया है उन्हीं जगहों पे जहाँ राइटिंग अच्छी थी, सपोर्ट कर रही थी कॉज को। जितने भी फ्यूनरल वाले सीन्स थे, राबिया नौरीन के सीन्स थे, जब वो दरवाजे पे छोड़ने गई है उन औरतों को कि आप प्लीज़ चली जाएं, तो मुझे लगा 2 जुमले और बोल देती, ज़रा सा इस बात को स्टैम्प कर देती कि मैंने इनको निकाल दिया बाहर। फिर आके उसने जो भी बोला, फिर जहाँ वो भाई के साथ कन्फ्रंट करी है और आपस में थोड़ी सी टसल हुई थी ना, उसने एक धक्का दिया था भाई को कि मत रोको मुझे बोलने दो, वहाँ भी मुझे तिश्नगी रह गई डायरेक्टर की तरफ से कि ये भी सीन थोड़ा सा, ये अच्छे सीन थे ना, जो अच्छे सीन होते हैं उनको स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच हो सकते थे। तो डायरेक्टर मुझे डिसअपॉइंट करता है, जैसे कि वो याद है पहले भी हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था और हमने कहा था कि वो आया है जेल से वापस, ये लड़की मिलने गई है, कहीं एक स्पार्क है, डायरेक्टर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया था। जबकि तेरे बिन में जब कोई ऐसी जगह आती है तो सिराज उसको खेल हंगामा बरपा था, राबिया चीख रही थी या जो भी उसका डायलॉग पूरा सुनाते, फिर स्लोमो में लेके जाते और वो हानिया को देखता और हानिया उसको देखती वहाज को, वहां पर एक म्यूजिक चलता तो वो आपके इमोशन को ये डायरेक्टर की जगहें थी और इनके साथ बहुत मजे का खेला जा सकता था। सो फॉर मी बदर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट इन दिस एपिसोड एंड आई विल गिव हिम अ 5 लेस देन द राइटर 5। और बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो जगह पे क्योंकि आपके इमोशन ऑलरेडी जनाजे में उधर तक गए हुए हैं, उधर ये गाना चलता ना, ओफ ये फिर आई मीन और बहुत सारे तरीके हैं, गिमिक्स हैं आपके पास एडिट टेबल के ऊपर इतना कुछ है कि आप उसको एनहांस कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। एक और जगह थी जहां वो रो रहा था बहाज, और वो रो रहा है अपने बाप के लिए ना, पीछे चल रहा है मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, सिर्फ म्यूजिक चला देते ना वो। हाँ, आप म्यूजिक होता है आपका, आपके सारे ये बने होते हैं, सैड में बना होता है। ये बात मुझे बाद में करनी थी मगर अब कर देती हूँ। म्यूजिक की एक्सेलेंस अगर देखनी है तो तेरे बिन में देख सकते हैं एक्चुअली। अब आप नोट करना, नहीं देखिए वहां पे भी तो काफी शुरू के एपिसोड, अब सैड में फ्लूट आ जाता है, आपने बजाया, लिरिक्स आर स्पॉट ऑन, गलत जगह लगे थे मगर म्यूजिक स्पॉट ऑन, हाँ जहाँ लगे थे वहाँ बिल्कुल गलत थे। बट जनरली इस एपिसोड में इसलिए ये गाना और एक पा 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 ये है, बस लूप पे चल रहा है। 4 नादिया डायरेक्शन के नंबर। एक चीज आपने शायद और भी नोट नहीं की, रात में हानिया का एक इनका रात का सीन होता है, उसमें लाइटिंग बड़ी तकलीफ दे, सो रहे थे जिसमें ये पर्पल लाइट का क्या चक्कर है? मैंने और भी 1-2 ड्रामा में पर्पल लाइट, और ये इन्होंने थ्रू आउट ड्रामे में एक मूड रखा है, जैसे रेचर्ड में आपने बात की थी कि उसमें वो तो बड़ा ब्राइट और हाँ ग्रीन उन्होंने दिखाया था, जो ग्रीन कलर नजर आती है, मलिक जुबैर का वो गेस्ट हाउस लग रहा था कि जब अगर आप पर्पल लाइट ज्यादा दे देते हैं ना अच्छी फील नहीं है, मुझे खानदानी घर नहीं लगता। प्लीज ज्यादा पर्पल लाइट दें तो वो शरीफ फैमिली का घर नहीं लगता। वो रखता है वो वाला घर जी, तो मलिक जुबैर वाला घर, हानिया बैठी वो घर भी वही था, मलिक जुबैर वाला ही मलिक जुबैर वाला घर है, इसके घर में लाइट का ही मतलब है। तो ये मेरे ख्याल पुराने क्रू की लाइट रह गई है। प्लीज मैं वो जेल पेपर हटा लें लाइटों मैंने और भी ड्रामा में देखे जो पर्पल, अच्छा अब जो HD टीवी है ना, अच्छे वाले टीवी हैं, बड़ी स्क्रीन है, HD QLED व सब, उनमें वो पर्पल मुंह पे भी आ रही है लोगों के, पता है एक्टर्स के मुंह पे भी पर्पल लाइट आ रही है, पीछे भी आ रही है। कमरे में किसका पर्पल लैंप आज तक किसी ने देखा है? किसके आपके कमरे में है पर्पल लाइट? तो बस पर्पल प्लस पिंक है, वो मिक्स चल रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हानिया के उस पूरे सीन में इतनी स्ट्रांग वो पर्पल लाइट है कि वो मेरे ना नर्व्स पे चढ़ी थी। मैंने कहा ये क्या है, लाइटिंग का मज़ा नहीं आया। लेकिन ये कि जो फ्यूनरल वाला सेटअप था वो बहुत अच्छा था, वो सीन बड़ा अच्छा हुआ है, डायरेक्टर के उसमें अच्छी कंट्रीब्यूशन और वहाज का रोना कुछ मैं पता ना मुझे कुछ बेहतर लगा ये एपिसोड, तो उस बेहतरी के मैं आपको 6 दे देती हूँ। लेकिन ये पर्पल लाइट को बस अब गुड जॉब। आप जी 4 मेरे इस दफा भी इस ड्रामे से हानिया नहीं बल्कि राबिया एंड खराब नहीं करना, नॉमिनेटेड हैं। हम पहले डिस्कस और अगर खराब ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं कि साइलेंस रखें क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रही है। आपने कितने मार्क्स दिए थे किसको? अभी 6 दिए, 6 दिए। नादिया ने 6 दिए हैं डायरेक्शन के, ठीक हो गया। दोनों ने 5-5 दिए हैं, राइट? मैंने 4 दिए। नहीं, मारिया ने 4 दिए हैं। मैं कम करूं? नहीं बिल्कुल ठीक है।
5 मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बेहतर क्यों लगा, थोड़ा कुछ राबिया की एक्टिंग की वजह से, राबिया और वहाज ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। लेकिन वो सीन Setup अच्छा भी शूट इतना हुआ है, सीन अच्छा शूट हो गया उसका भी। अच्छा जी, अब चलते हैं कि जी कौन सा एक्टर नॉमिनेट है। तो जी इस दफ़ा लीड कास्ट में से हानिया तो नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में से राबिया एक दफ़ा फिर नॉमिनेट है, क्योंकि बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस थी उन्होंने और सबको रोक लिया था। और जो नादिया भी बात कर रही है, सेविंग ग्रेस, हाँ सेविंग ग्रेस थी कि क्यों एपिसोड अच्छा लगा पिछले एपिसोड के मुकाबले में, तो वो राबिया थी, तो इसलिए राबिया नॉमिनेट है। और हमने ये डिसाइड किया हुआ हमारे जजेस के साथ कि हम हमेशा लीड कास्ट पे नहीं जाते, जो भी परफॉर्म अच्छा करेगा और नजर आता है अपने जो काम नजर से। आता है अपनी जगह खुद बनाता है, क्योंकि हम एपिसोड वाइज चल रहे हैं ना, तो कोई भी एपिसोड में अच्छा काम कर सकता है। ओवरऑल चाहे आपका जो मेन कास्ट है वो हो जो भी आपने लिखी हुई है, बट यू नो एपिसोड वाइज whoever performs। अच्छा जी, राबिया का मुकम्मल नाम है राबिया कुलसूम। राबिया कुलसूम। Stellar. I would say spot on, stellar. जहाँ कहीं कोई, मैं क्योंकि बहुत क्रिटिकली देखती हूँ ना, और मतलब इसमें ये नहीं है कि एक्टर का कसूर है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल हूँ। जहाँ कहीं थोड़ी सी कमी भी मुझे लगी है वो राबिया की नहीं थी, वो डायरेक्शन की थी। वो जहाँ मैंने कहा जगह प्रोलॉन्ग हो सकती, भाई को ये धक्के, टेक्निकल बात है। हाँ भाई को धक्के 2 हो सकते थे, वो जगह और बढ़ाई जा सकती थी, खेला तो जा वो सकता वो था तो उससे। डायरेक्टर ने कहना था ना। बट चूंकि सारे अच्छे लिखे हुए सीन राबिया के हिस्से में आए थे, कन्विंसिंग सीन्स, बेहतरीन सीन, और पता नहीं दोबारा आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि वो उस बच्ची ने कहीं पे भी मायूस नहीं किया, उसने अपना 100% दिया है। You know, अकेला बगैर डायरेक्टर के अगर कोई एक्टर परफॉर्म कर सकता है, आपको जज्बाती कर देना, कोई इमोशनल कर दे, बात कोई ये है कि बस क्या है, और मैं बस हुआ। आई थिंक व्यूअर हुए थे, मैं भी हुआ। ऑडियंस का कलेक्शन हाँ, चाहिए collection। आपको, वरना आप गाने की वीडियो बना दें। so I will give Rabia a 7 for sure. 7, okay, very good Very job। good job. शी वॉज अ सेविंग ग्रेस फॉर दिस इस एपिसोड में, और आई फील कि उसकी वजह से एक वो जो आपका कनेक्शन विद द ऑडियंस है, वो पेन, वो तकलीफ वो आपको नजर आती है। प्लस वो पेन और वो तकलीफ सिर्फ उस सीन तक नहीं रह जाती, अगला जो से सीन है वो उसमें भी है, चाहे वो नॉर्मल बात करे कि जी नलका बंद कर दें या रोटी पका लें, क्योंकि वो आप कैरी कर रहे होते हैं। और वो जो गुस्सा है, उसका गुस्सा सिर्फ बाप के मरने पर किचन में भी नहीं जाती है हानिया, हाँ, तो वो जब वो जिस तरह गुस्सा- कहती है कि चली जाओ यहाँ से, जब वो बात ही नहीं करेंगे। गुस्सा जो पेन है वो आपका एक सीन से दूसरे सीन में खत्म नहीं हो जाता, आपको वो कैरी करना है ग्रीफ जब तक आगे कुछ अरसा गुजर जाए या वो खत्म हो जाए। वो गुस्सा है उसे कि इसकी वजह से व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय हाउस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हर, तो वो कैरी करना है। वो ये नहीं कि नहीं चाय नहीं चाहिए, वो आपको नजर आया कि वो उसको साथ लेकर चल रही थी उस इमोशन को। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक एक्टर के लिए, वो उसको साथ रखना, डिस्कनेक्ट नहीं होना। आई विल गिव हर a 7 in this। 7। Yeah, she was very good। ना ट्रॉमा है, उसका अपना भी रिश्ता ख़त्म हुआ है, रिश्ता टूटा है, बाप की डेथ, ऊपर से भाभी के बारे में सही भी कह रही है, वो तो उसी की वजह बात से तो सही सब कह कुछ, रही है। बात तो सही है। तो उसमें पेन, ट्रॉमा कंबाइंड विद नर्वस ब्रेकडाउन भी होना है। तो जिस तरह वो सीन को ऊपर लेके गई है ना परफॉर्मेंस से, टक 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 टक, और फिर nervous, yes। इसमें बड़ा चांस है ओवर होने का, इसमें बड़ा चांस है कि बड़े बड़े एक्टर भी ना उसके हाथ से निकल जाए सीन। उसने ऐसे कंट्रोल में रह के कंपोज्ड होके उसने एंड तक जो किया है ना, पक्के एक्टर वाला काम किया। बहुत। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। 8। 8, यस। वेल डन। चलें जी, अब चलते हैं जी वहाज अली। मुझे प्यार हुआ था से उनसे नहीं हुआ मुझे प्यार, वहाज से नहीं इसमें हुआ। नहीं हुआ, इस एपिसोड में नहीं हुआ। मुझे जिस तरह से वहाज स्पॉट ऑन लग रहा है ना तेरे बिन में, कि मुझे उसका कोई एक्सप्रेशन गलत नहीं लग रहा, इसमें मुझे गलतियाँ नज़र आती हैं। जैसे कि आई जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल गिव द एग्ज़ाम्पल ऑफ वन सीन, वही जिसमें वो गाड़ी में गया है और वो जाके वहाँ रोया है, वो रोया है, मुझे रोना नहीं आया। एक्टर का काम ये होता है कि हम जब नए नए आए थे ना, तो उस वक्त बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे जिनके साथ बहुत, काम हाँ। करने का हम बड़ी खुशकिस्मत लॉट हैं, क्योंकि हमें उन लोगों के साथ खतरनाक काम लोग करने का मौका मिला है जो कि असल में डायरेक्टर्स थे, सिर्फ नाम से नहीं थे। तो माय डायरेक्टर ऑफ माय फर्स्ट एवर सीरियल टोल्ड मी, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं इतना मत रोए रुबीना, आंसू आना आपकी आंख में चाहिए, गिरना व्यूअर की आंख से चाहिए, है ना।
आपके आंसू अगर भर 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 बहते रहेंगे और मैं कहूँगी अच्छा चाय दे दो प्लीज, पानी दे दो, ये सीन अभी थोड़ा चलेगा तो मैं इतने में जल्दी से कोई मैसेज चेक कर लूँ, यू ruined द सीन फॉर मी। एक्टर को जब जॉब दी गई है ना कि इस सीन में आपने रोना है, तो रोने की जॉब नहीं दी गई होती, रुलाने की दी गई होती है कि आपका ग्रीफ आप मुंतकिल करें व्यूअर में और व्यूअर को रुला दें कि वो कहे कि हाय लो इसका दिल टूटा हुआ है, मैं आई मीन आई विश आई कुड हग हिम काइंड ऑफ फीलिंग इवोक होनी चाहिए व्यूअर में। ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट फॉर मी एट ऑल इन एनी ऑफ द सीन्स। यही एक जगह थी, ये एक सीन था जिसमें वो ये कर सकता था। तो मेरे हिसाब से ओके, आई गिव खुशहाल an 8, I will give Wahaj a 5. ओके। 5. मुझे लग रहा है इस ड्रामे में जो एक एक्टर एक स्क्रिप्ट पढ़ के और एक अपना कैरेक्टर बना लेता है ना, और उसको समझ आ जाती है कि दिस इज़ इट और मुझे इसको इस तरीके से लेकर, वो शायद ग्रिप में आया नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द सीन्स, वॉट एवर द रीज़न, बहुत जो भी कमियाँ होंगी, क्योंकि बहुत कमियाँ हों तो फिर ज़्यादती होनी शुरू हो जाती है काफ़ी। तो वो जो है ना ग्रिप में एक्टर के आया नहीं है, तो तभी आपको वो कनेक्शन एक्टर का ना स्क्रिप्ट के साथ है ना अपने को एक्टर्स के साथ, वो आपको इसीलिए फील नहीं होता। कहीं होता है कहीं नहीं होता, कहीं होता है बिकॉज उसने प्रॉपर्ली उसको ग्रिप ही नहीं किया हुआ कि मुझे कहाँ, ग्राफ ही नहीं बनाया हुआ कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। सीन टू सीन आप कर रहे हैं, इसमें बाप मरा है, इसमें रोना है, इसमें फ्लाई, तो वो मुझे एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, जिसकी वजह से रोना नहीं आया आपको, या पीछे गाड़ियों की डिस्ट्रैक्शन मुझे ज्यादा लग रही थी कि शायद वो मुझे लगा कि ब्लर कर देते। उसकी नज़र में शिकवा होना चाहिए था टुवर्ड्स हानिया, वो शिकवा नजर नहीं आया कि ठीक है वो मोहब्बत करता है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे पता है कि चलो एक नेचुरल हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक फिर भी होता है ना कि आपके दिल में एक वो होता है देख के कि तुम्हारी वो और जो भी वो समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन सी है इन द इमोशंस कि भाई वो चाह क्या रहे हैं आप, तो उसकी वजह से आई थिंक फॉर मी ही वाज a 6 in this. 6, गुड जॉब नादिया। ड्रामे में ये परफेक्ट अब वो सिचुएशन आ गई थी कि इस कैरेक्टर को फरिश्ते से इंसान बन जाना चाहिए। हाँ, दो चीज़ें आजमाई हुई बात है कि इंसान को बदल के रख देती हैं। आप कुछ भी हो जो आपका दिमाग घुमा देता है ना, आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देगा ईमान से। एक है जेल और एक है किसी की मौत, करीबी बंदे की और मौत। उसमें जो अस्पताल। आपके किसी फैसले से या आपकी वजह से हुई हो, वो ख़त्म कर देती है इंसान को। Perception change हो जाता आपकी है। मोहब्बत, दोस्ती, सब ख़त्म। ये दो चीज़ें इंसान को बदल देती हैं। यू विल नेवर बी द सेम पर्सन आफ्टर दैट। ये दोनों ट्रॉमास इसके साथ हुए और ये फिर भी वैसा है। यहाँ दिखाना चाहिए था कि वह आज बदल गया है। अब ही इज पुट ऑफ, नाउ ही फील्स कि मेरी तो दुनिया ख़त्म हो गई है। जेल भी चला गया, फिर बाप भी चला गया, नौकरी भी चली गई, और यहाँ अब उसका किसी से मोहब्बत, दैट्स द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड। बनता ही नहीं कि अब ये इस बंदी से मोहब्बत, इसको उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। और बाप के उसमें ये बिल्कुल वाकई ये मतलब उसके बाप को गुस्सा चढ़ा हुआ, इसको नहीं गुस्सा चढ़ा हुआ, और उसी की वजह से हुआ है। यहाँ तो नफरत बनती है। ये नहीं कि मैं जाके तुम्हें यू आर राइट, शहीद अलवी ने सुनवा दी थी बातें कि मतलब कि यहाँ तो उसको कहना चाहिए था आउट, मेरे सामने ना आना, नीचे चलिए। वहाँ उसको शुरू में कह देना चाहिए था कि अब तुम जाओ नीचे, अब मेरे जैसे भी सामने कहना है, मत आप तमीज आना। से कह दें। रियलिस्टिक होनी चाहिए थी, क्योंकि अब उसकी लाइफ में दोनों वो मोड़ आ चुके हैं कि अब वो साथ वो नहीं रहा। बट देन दैट्स राइटिंग ना, जी, उसका बस राइटिंग का में फ्लॉ लिखा है ना, उसमें एक्टर का कसूर नहीं बिल्कुल। है। लेकिन मैं एक शिकवा आंख में तो हो सकता है। आंख में शिकवा हो, डायलॉग वही हो, डायलॉग कहने के तरीके होते हैं। बिल्कुल वो मैनरिज्म में डाल सकता अब वो था। क्योंकि कैरेक्टर के साथ हुआ नहीं, तो जो भी उसने किया उसका मजा नहीं आया। अब उसे जो भी वो करवा रहे हैं वहां से, वो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट यहाँ बनता नहीं है। यहाँ गुस्सा और कुछ तो बनता है ना, यहाँ कोई नफरत, गुस्सा वो बनता है। इवन अगर जब वो अकेले रो रहा था तब भी उसको जरा कुछ और गुस्सा दिखाते कि इसका फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उसकी सेम वही फीलिंग्स हैं विद हानिया, डज नॉट मेक सेंस। लेकिन रोने वाला पार्ट वाज नाइस, मुझे बेहतर लगा। बट वही बात है कि करवा नहीं रहे, क्या करें, क्या नंबर दें? 6, गुड जॉब। तो जी ये था मुझे प्यार हुआ था का रिव्यू। कैसा लगा आपको? लेकिन अभी तक हमारे जजिस को उतना प्यार नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये एपिसोड देखे इतना प्यार हो जाएगा, लेकिन जो फ्लॉज थे वो आपके सामने बताए सबने, इन्होंने खुल खुल के बताया। और आप भी कुछ बताना चाहते हैं ज़रूर बताइए। लेकिन अगले ड्रामे की जो हम बात करने लगे हैं वो बहुत ही ख़ास है। आजकल उसके बहुत अच्छे जिसे कहते हैं व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत उसकी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसका OST वो बहुत वायरल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल झूम की। झूम का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक।
है।